लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन का सेकंड क्लास, मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे स्मॉल m से। मैग्निफिकेशन क्या है, इसका डिफिनेशन, इट इज अ रेशियो ऑफ द व्हाट, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज रिप्रेजेंटेड बाय I, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय O। तो m इक्वल टू I by O, दिस ऑल्सो इक्वल टू V by U। V क्या है लास्ट क्लास में बताए थे, U क्या है लास्ट क्लास में बताए थे। इफ V इक्वल टू U, हम लोग ये भी मेंशन कर चुके थे, तो जब V और U इक्वल होगा तो 100% I और O ऑल्सो इक्वल, यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब एक और देखो, हम लास्ट क्लास में यही बताते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर, बट व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जस्ट एज एग्जांपल, ये प्लेन मिरर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, ये मेरा इमेज बना, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हुआ नहीं। जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी रे अगर नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तो डिस्टेंस इन ऑन पाथ। व्हाई, बिकॉज आई मेरा जीरो होगा, ठीक, तो आर भी जीरो होगा, यानी एंगल ऑफ द इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये इमेज होगा। क्यों, एक लाइन हमेशा, जब भी इमेज तुमको बनाना तो ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो ऑन द मिरर। ये लाइन, ये परपेंडिकुलर ऑलवेज मैक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द प्लेन मिरर। ठीक, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, अगर ये 5 है तो दिस आल्सो 5, तो दैट इज व्हाट करेक्ट। अब जैसे एज एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर प्लेस किए, अब यहां पर तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया कि 4 इमेज बना, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन है कि व्हिच वन इज द करेक्ट, तो फिर वही चीज, अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो ऑन द मिरर, दिस, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर हुआ नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 3, यानी 1 रॉन्ग, 2 रॉन्ग एंड 4 रॉन्ग। ओके, अब इसी टॉपिक में हम लोग कुछ क्वेश्चन आया हुआ है जो नीट में आया हुआ है, उसको देखो। जैसे हम लोग यहां पर क्या किए, ये प्लेन मिरर रखे, ओके, अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसमें नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पर बोलिए कि इमेज जो बनेगा उसका नंबर क्या होगा। अब जैसे देखो, ये मिरर है, तो मिरर का नियर कौन है 2, तो ये जितना डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस में इमेज बनेगा, तो ये 2 पहले है तो इसलिए इमेज 2 का पहला बनेगा। 1 अवे है इसलिए 1 का इमेज यहां पर है, 3 अवे है तो 3 का इमेज यहां पर है, 4, ठीक है। अब देखो 4, लेकिन 4 में अब यहां पर ध्यान दो, पहले कौन है 5, तो अगर ये पहले 5 है तो 5 का इमेज पहले बनेगा, 1 बाद में है तो 1 का इमेज बाद में होगा, तो यहां पर ये 6 होगा, नॉट 4। आंसर क्या आ जाएगा 6। क्लियर, ओके। अब तो एक चीज तरह यहां पर देखो, ये क्वेश्चन आया, अब समझ पहले एक चीज, इतना तुम देखा है, अब तुम देखो, यही होता है लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन को मेंटेन करने के लिए, ये लैटरल इन्वर्सन क्यों होता है, टू मेंटेन द व्हाट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। जैसे एज एग्जांपल देखो, अगर हम यहां पर ये लिखे, सपोज ये एग्जांपल, ये प्लेन मिरर है, ये मेरा P है, तो अकॉर्डिंग टू लैटरल इन्वर्सन इसका इमेज क्या होगा, तो देख पहले P, तो ये मेरा कर्व है, ये वर्टिकल लाइन है, तो अब देखो वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस मिरर से अवे है, इमेज भी अवे होगा। अब कर्व मिरर नियर है, इसका इमेज भी नियर होगा, इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्सन। अब जैसे एज एग्जांपल B, ओके, यह देखो, ये वर्टिकल लाइन, ये कर्व,
ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक, इसी तरह यहां पर एक क्वेश्चन है, देखो एक मिरर है, यहां पर रियल टाइम और यहां पर इमेज टाइम। अब जैसे क्लॉक है, एक क्लॉक में कितना कितना बजा, 3 o'clock, ठीक है, 3 बजा। अब बोलता है इमेज टाइम क्या होगा, तो इमेज टाइम कितना होगा 9। क्यों, तो देखो ये वर्टिकल लाइन है, ये डिस्टेंस है, तो इसमें तो कोई शिफ्ट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 3, तो ये एरो नियर द प्लेन मिरर, तो इसका इमेज भी क्या होगा, नियर होगा। ये अवे है तो ये अवे है, तो ये 3 है तो यहाँ पर क्या होगा 9। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक हम रेडीमेड फॉर्मूला दे रहे इस टाइप का प्रॉब्लम बनाने का। ये तो तुम्हारा इजी है, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है जो नीट में आया हुआ है और कि रियल टाइम तुमको आवर मिनट सेकंड में दे दिया, अब बोल दिया कि फाइंड द इमेज टाइम। तो इसके लिए हम एक टेक्निक दे रहे हैं। अब तुम लोगों को तो मालूम है कि टेक्निक में हम बहुत ही माहिर है, हर प्रॉब्लम को नियरली हम बहुत शॉर्टकट मेथड में सॉल्व कर देते हैं। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, इमेज टाइम इक्वल टू 12 माइनस रियल टाइम। तो अब देखो 12 रियल टाइम कितना हुआ 3 o'clock, तो आंसर कितना हुआ 9 o'clock। सपोज अगर तुमको इमेज रियल टाइम 8 hour 37 minute 20 second, 8 hour 37 minute 20 second, find the image time। तो अब तुम देख 3 hour मिनट सेकंड, तो अब हमको क्या करना है, ये जो 12 हो, ये 12 को हम लोग किस फॉर्मेट में करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, 12 को हम लोग क्या लिखेंगे 11 hour 59 मिनट एंड 60 सेकंड। तो इस 12 को ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या किए, रियल टाइम क्या है दिस, तो आवर को आवर के नीचे, मिनट को मिनट के नीचे एंड सेकंड को सेकंड के नीचे, तो आंसर मेरा ठीक है। ओके, अब यहां पर एक चीज और देख, ये हुआ तो आंसर क्या हुआ 3 आवर 22 मिनट एंड 40 सेकंड। तो अगर हम यहां पर एक क्वेश्चन और दे रहे, अगर रियल टाइम दे दिया 12 आवर 40 सेकंड 25 मिनट, अब बोल दिया कि फाइंड द इमेज टाइम। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब तुम देख, अगर यहां पर सेम वही चीज, आवर के नीचे आवर यानी 12 लिखे, मिनट के नीचे 40 और सेकंड के नीचे 25, तो ये तो माइनस हो जाएगा, टाइम तो माइनस नहीं होता। तो फिर इस टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इमेज टाइम इक्वल टू 24 माइनस रियल टाइम, 24 माइनस रियल टाइम। तो ये अब देखो हम लोग दो टाइप का है, अगर टाइम का वैल्यू यानी रियल टाइम का वैल्यू 12 से कम होगा तो इमेज टाइम क्या होगा 12 माइनस रियल टाइम। इफ रियल टाइम का वैल्यू 12 से ज्यादा होगा तो फिर हम इमेज टाइम कैसे करेंगे 24 माइनस रियल टाइम। ओके, तो फिर हम 24 को इस फॉर्मेट में लेंगे, कैसे लेंगे 24 को 23 आवर 59 मिनट माइनस 60 सेकंड। अब सेम प्रोसेस, ओके, आवर के नीचे आवर, मिनट के नीचे मिनट एंड सेकंड के नीचे सेकंड, तो क्या हुआ कितना आएगा 35 90 मिनट और 11 आवर, 11 आवर 90 मिनट एंड 35 सेकंड, ये है मेरा आंसर। ठीक है, अब रफ हम लोग दूसरा टॉपिक आते हैं। इस तरह की विधि कर दें क्या, दूसरा वीडियो बना लेंगे, क्या बोल रहा है, बनाइए हाँ चलिए कंटिन्यूअस। ये सब डिलीट कर देना जो हम बात कर रहे हैं, हो जाएगा। तो अब देख एक क्वेश्चन
आईटी में आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है समझो। कैन रियल इमेज फॉर्म ऑन प्लेन मिरर? कैन रियल इमेज फॉर्म ऑन प्लेन मिरर? ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ, चार्टर चॉइस था। तो अब इसका आंसर क्या है कि देखो प्लेन मिरर से हमेशा कौन सा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, क्या प्लेन मिरर से रियल इमेज फॉर्म होगा? तो आंसर होगा यस। तो व्हाट आर द कंडीशन? व्हेन ए convergent when a convergent beam of ray strike on a plane mirror. When a convergent beam of ray strike on a plane mirror. Just example. Suppose ये plane mirror है। अब क्वेश्चन में लिख दिया convergent ray कैसे भी आए does not matter, after reflection one point पर क्या होगा? converge होगा। ये कौन से इमेज हुआ? actually converge, that is the what? real image। तो क्वेश्चन क्या था? can real image form on the plane mirror? yes। अब एक चीज देखो, अब ये इमेज है, अगर सपोज ये प्लेन मिरर नहीं होता तो हम लोग कह सकते कि ये रियल इमेज है। अब ये रियल इमेज बी हैव इज व्हाट? ऑब्जेक्ट फॉर द दिस प्लेन मिरर। जब एनी इमेज बी हैव इज ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इसका इमेज हुआ। चलो अब आते हैं सेकंड टॉपिक। तो कैन रियल इमेज फॉर्म ऑन द प्लेन मिरर? आंसर हो गया यस। क्या होना चाहिए? व्हेन ए कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे स्ट्राइक ऑन ए प्लेन मिरर। ये था इसका आंसर। ओके चलो दूसरा। Image formation of an extended object. Image formation of an extended object. Just example. First example. सपोज ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ए और बी एक ऑब्जेक्ट है, ए और बी एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो तुम थोड़ा सा ध्यान दो यहां पर। तुम ये कंसीडर कर कि ए और बी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका जो डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से, इमेज का भी डिस्टेंस वही होगा। बी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका जो डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से, इसका भी इमेज का भी डिस्टेंस सेम होगा। बस दोनों को मिला दो, इसका भी सेम, इसका भी सेम एंड सेम। एक और एग्जांपल, सपोज ये प्लेन मिरर है, लोग समझो, और दैट इज वन ऑब्जेक्ट, ए और बी ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज बनाना है, सेम लॉजिक। ए और बी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ए और बी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो अब देखो ए का इमेज, पहले हम लोग कौन सा लाइन ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर।
दैट इज इमेज। ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या हो गया वर्टिकल। टू मेंटेन द व्हाट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी इक्वल। ओके, अब एक चीज और देखते हैं। थर्ड, सपोज ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस ऑल्सो इमेज। ओके, नो ऑब्जेक्ट शिफ्ट ए सर्टेन एंगल, इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन लाया ऑब्जेक्ट को, व्हाट एंगल, सपोज थीटा। तो अकॉर्डिंग टू प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल। इफ अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे आया तो ऑफ कोर्स तो ये डिस्टेंस आल्सो दिस डिस्टेंस। इसका मतलब जितना एंगल से ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेगा सेम एंगल से इमेज भी शिफ्ट करेगा, क्योंकि एवरेज क्या है सेम। उसके बाद एक और देखो डी। डी क्या है, इसको देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, यहां पर ये बल्ब है, दैट इज व्हाट बल्ब। ये प्लेन मिरर है, ये मेरा बल्ब है। ओके, और यहां पर एक ऑब्जर्वर है, दैट इज द व्हाट ऑब्जर्वर, दैट इज द व्हाट ऑब्जर्वर। ओके, फाइंड द एरिया ट्रैवल बाई या कवर बाई द ऑब्जर्वर टू सी द इमेज ऑफ बल्ब ऑन द मिरर। या इसको हम दूसरा हिसाब से ये बोल सकते हैं, फाइंड द फील्ड ऑफ विजन ऑफ ऑब्जर्वर टू सी द इमेज ऑफ बल्ब। ओके, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द फील्ड ऑफ विजन ऑफ इमेज टू सी द ऑब्जर्वर। ओके, या हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर कितने एरिया तक इमेज ऑफ द बल्ब टू सी द ऑन द मिरर, टू सी ऑन द मिरर। ओके, जस्ट देखो, सबसे पहले ये एक लाइन जोड़नी है, दैट डिस्टेंस इक्वल टू दैट डिस्टेंस। ये बल्ब है, इसका जस्ट। अब तो लॉजिक देख, इस बल्ब से मिलियन ऑफ द रे निकलेगा, कुछ रेजा चला गया सीधा, नो रिफ्लेक्शन, इधर गया नो रिफ्लेक्शन हो, हम उसी रे को कंसीडर करेंगे जो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन हो। तो अब देखो, ये प्लेन मिरर है, ये लोअर पॉइंट और ये अपर मोस्ट पॉइंट, तो ये दोनों के बीच में मिलियन ऑफ द रे क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। तो सबको लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली टू रे कंसीडर करो। एक रे जस्ट एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेन मिरर और एक अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेन मिरर। तो जब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन को जब डायरेक्ट मिला दो, अब ये कैसे हुआ देखो, दिस ये हुआ रिफ्लेक्शन। ओके, इधर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो ऑब्जर्वर को इधर क्या नजर आएगा, डार्क। जैसे ऑब्जर्वर इस रीजन में इन करेगा टू सी द इमेज ऑफ द बल्ब ऑन द मिरर, दैट इज द कॉल्ड FOV, यानी फील्ड ऑफ विजन ऑफ इमेज। दैट इज व्हाट कॉल्ड फील्ड ऑफ विजन ऑफ इमेज। ओके, तो अब ये तो मेरा समझ में आया। अब एक लॉजिक है, फील्ड ऑफ द विजन ऑफ इमेज सबसे ज्यादा किसका होता है, कौन सा मिरर का, कन्वेक्स मिरर, उसके बाद प्लेन मिरर, उसके बाद कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का सबसे कम होता है, इसलिए हम लोग जो ड्राइविंग मिरर यूज करते हैं, है ना, जो कार चलाते हैं, कार के सामने जो मिरर होता है उसी को हम लोग कहते हैं ड्राइविंग मिरर। अब ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल में भी आ सकता है कि व्हाई ड्राइविंग मिरर यूज कन्वेक्स मिरर। तो इसका दो कंडीशन है, पहला फील्ड ऑफ द विजन ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज वेरी लार्ज, एंड सेकंड क्या होगा, इमेज जो होता है कन्वेक्स मिरर में वो क्या होता है, वर्चुअल और स्मॉल होता है।
इसलिए पीछे से जितने भी कार ट्रक वगैरह आएगा सबका इमेज हम छोटा छोटा से देख लेंगे। जस्ट एज एग्जांपल देखो, तो सपोज ये देखिए, इसको कहते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर, दिस ऑल्सो अपर्चर, ये बाद में पढ़ाएंगे। ठीक, अब तुम देखिए यहां पर कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव, तीनों के अपर्चर सेम। ठीक, दैट इज द कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नो ए ऑब्जेक्ट प्लेस एट दिस पोजीशन सेम डिस्टेंस, दिस पोजीशन सेम डिस्टेंस। अब यहां से रे निकला, आया रे यहां और एक रे यहां, आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट इज द व्हाट फील्ड ऑफ द विजन। अब यहां पर देखो, एक रे आया स्ट्राइक किया, एक रे आया यहां स्ट्राइक किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ओके। अब देख इसका फील्ड ऑफ द विजन कम है, एक यहां आया रे, तो सबसे कम किसका हुआ, कनकेव मिरर का, सबसे ज्यादा कन्वेक्स मिरर का। इसलिए हम लोग जनरली यूज करते क्या, कन्वेक्स मिरर फॉर ब्राइडिंग मिरर। ओके, चलो दूसरा टॉपिक इसी में एक और है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन अभी खासकर मेंस और एम्स लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज ये प्लेन मिरर, यहां पर एक ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये प्लेन मिरर है। सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट यहां, एक ऑब्जेक्ट यहां, एक ऑब्जेक्ट यहां, एक ऑब्जेक्ट यहां, सपोज। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इमेज है, सॉरी 5 ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन ये पूछा, ये जो ऑब्जर्वर है ये कौन कौन ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाएगा, ठीक है, ऑब्जर्वर, ठीक है, टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन विच इमेज, ये कौन से इमेज का, एक कौन से ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाएगा। ओके, तो अब एकत्व का रे डायग्राम बनाना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेक्निक तुमको हम समझा रहे हैं, एकदम सिंपल टेक्निक। तुम इसको ये मान के चलो कि ये जो मिरर है इट बी हैव एज व्हाट, विंडो फॉर ऑब्जर्वर। अब तुम देख, विंडो जितना ज्यादा बड़ा होगा, एरिया ऑफ द फील्ड यानी फील्ड ऑफ द विजन ऑफ द एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तुम ज्यादा देख पाएगा। अगर विंडो जितना स्मॉल होगा तुम उतना ही कम देख पाएगा। ओके, तो अब तुम मान के चलो कि ऑब्जर्वर के लिए ये मिरर एक विंडो का काम कर रहा है। जब ये विंडो का काम कर रहा तो तुम यहां पर दो लाइन कंसीडर करो, एक लाइन बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर और दूसरा अपर मोस्ट पॉइंट। तो क्या करना, एक लाइन ऑब्जर्वर का आई से बॉटम मोस्ट पॉइंट से क्रॉस कर दो और एक लाइन ऑब्जर्वर का आई से अपर मोस्ट ऑफ द मिरर को क्रॉस कर दो, हो गया। अब ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट का इमेज बना, तो जो भी इमेज ये दो लाइन के अंदर लाई करेगा ऑब्जर्वर उसको देखेगा, और जो लाई नहीं करेगा उसको नहीं देखेगा। दैट इज द आंसर। अब एज एग्जांपल जस्ट कंसीडर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लगभग इसको लाइन जॉइनिंग कर लो, ऑब्जेक्ट इमेज 1 हो गया, 2 भी हो गया, ऑफ कोर्स 3 नो, 4 नो, 5 नो, तो इसका मतलब ओनली सिर्फ 1 एंड 2 को देख पाएगा, यानी 3 4 और 5 को देख नहीं पाएगा। तो ये सब चीज कंपटीशन वगैरह में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बनाने का यही तरीका है। तुम कभी भी गलती से भी एकक का रे डायग्राम मत बनाना, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। कंपटीशन मीन्स टाइम सेविंग।
और ये तुम लोग अच्छा से जानते हो, और मेरी जितने भी स्टूडेंट हैं सबको 11 में तुम लोग पढ़ चुका है कि कोई भी प्रॉब्लम को कैसे शॉर्टकट मेथड में बनाते हैं वो हम तुमको बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे, और इसमें हमको बहुत ही हम माहिर है, ठीक है। और ये तुम लोग को मालूम, इसलिए हमको नहीं तुम लोग बोलता है कि टेक्निकल तनवीर सर, ओके बस।